पिछली हुकूमतों के कर्जों की वजह से हमें IMF में जाना पड़ा। और उन्होंने ये भी कहा कि ड्राइंग रूम में इकोनॉमिस्ट जो बैठ के टीवी पे बात करते हैं उनको नहीं मालूम, उनके पास रिसर्च नहीं है जो वो हमारे ऊपर इस तरह के एनालिसिस देते हैं। इस पर भी जरा आप तबसरा करें। जी, मैं आपसे अर्ज कर दूं कि रिसर्च किसके पास है या नहीं, उसका सबूत ये है कि शौकत तरीन ने ये कहा था हलफ उठाने से पहले कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है, मईशत की सिमत दुरुस्त नहीं है और इसको ठीक करने में कई साल लगेंगे। ये उनके अल्फाज टीवी चैनल पे थे जो रिकॉर्ड पर महफूज है। चंद हफ्ते के बाद जब उन्होंने हलफ उठा लिया, उनको ओहदा मिल गया, तो उन्होंने ये कहा कि जी मईशत तो बहाल हो गई थी मगर कोविड-19 आ गया। तो इन बातों को पहली बात जो थी कि वो जो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान का मुआहदा हुआ था वो जिसमें से वजीर खजाना थे पिछली हुकूमत के दौर में, तो वो पीपल्स पार्टी के दौर में वो तारीख का एक अजीम धोखा था जिसको उन्होंने तस्लीम किया था कि जी हमसे गलती हो गई। कई अरसे के बाद तस्लीम किया था, उसकी जो तबाही आई वो अभी तक चल रही है। तो ये तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो इससे मुतमईन नहीं हूँ। हाँ, ये बात मानता हूँ कि अगर आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम होती हैं तो हमारी एक्सपोर्ट भी तो ठीक है सर, हमारी बेरोजगारी भी तो बढ़ेगी, हमारी शरह नमो भी तो सुस्त होगी, वो भी तो बताएं। बिल्कुल सही, पूरी पिक्चर दिखाएं, आधी पिक्चर ना दिखाएं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, आप क्या समझते हैं कि वाकई ये तसल्ली दे देना कि भाई हो जाएगी, 3-4 महीने रुक जाइए, ये आलमी मंडी में तेल की कीमतें भी कम हो रही हैं, इन्फ्लेशन वैसे ही नीचे आएगी, ये तसल्ली काफ़ी है आवाम के लिए? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि कमोडिटी प्राइसेस दुनिया भर में उसमें एक पीक आया और वो पीक अब निकल रहा है, अब आप रिवर्सल की तरफ जा रहे हैं, तो ये इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में जहां कमोडिटी प्राइसेस बढ़ने से जो आपका इंपोर्ट बिल है वो इंक्रीज हुआ, वहीं आपकी रुपए की कदर गिरने से डबल इम्पैक्ट आया, जिसकी वजह से पूरे खित्ते में 4 से 5% पे महंगाई की शरह, आपके मुल्क में 11-12% के ऊपर शरह है, महंगाई की शरह है, क्योंकि आपका रुपया भी डीवैल्यू हो रहा है, साथ दुनिया में कमोडिटी प्राइसेस भी बढ़ी, तो दुगना इम्पैक्ट है। तो एक इम्पैक्ट तो आप कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, उसमें हुकूमत का कोई इतना शायद रोल ना हो। ये डिपेंड करता है कि कोरोना क्या हरकत करता है इंटरनेशनली, आपका शिपिंग क्राइसिस रिवर्स होता है, बाकी इकोनॉमीज की क्या सूरत हाल है। तो कमोडिटी प्राइसेस मार्च के बाद गिरने के चांसेस हैं कि वो अपनी नॉर्मलाइजेशन की तरफ आएंगे। लेकिन हमारा जो अभी बहुत बड़ा चैलेंज है वो करंट अकाउंट डेफिसिट का है, जो 15 से 18 अरब का हो सकता है, जिसका मतलब है सुमैया के 12 अरब डॉलर की हमने कर्जों की वापसी करनी थी और उस पे ऊपर से करंट अकाउंट डेफिसिट अगर आपका 15 से 18 अरब का हो जाता है तो आपको 30 अरब डॉलर रेज करने हैं, मार्केट से बोरो करने हैं। अगर उसमें कोई शॉर्टफॉल आता है तो आपकी रुपए की कदर और तेजी से खराब होएगी और रुपया कमजोर होगा, वो एक महंगाई की नई लहर लेके आएगा। दूसरी तरफ जो इन्होंने, मैं एग्री करता हूं कि जो IMF की शरायत हैं वो आपकी पेट्रोल की प्राइसेस को कम नहीं करेंगी, वो बढ़ाएंगी। आपने लेवी को 30 रुपए तक लेके जाएंगे तो अपने टारगेट्स को मीट करेंगे। फिर जो हुकूमत ने मिनी, तो ये सारी चीजें भी हैं जो कि देखनी होंगी कि जब आप लेवी बढ़ा रहे हैं तो फिर आप कैसे कम करेंगे, टैक्सेस बढ़ा रहे हैं, पूरी दुनिया में पेट्रोल की प्राइसेस कम हो रही हैं लेकिन हमारे पास कम नहीं हो रही हैं, ये बड़ी बात है और तसल्ली से कुछ नहीं होने वाला। जी लगारी साहब। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर ये कि हम लोग तो ड्राइंग रूम के तज्जियाकार हैं ना, और असल हक़ाइक़ तो उन्हें मालूम है जो वो बैठ कर बयान कर रहे थे आपके मुशीर ख़जाना, वो बुकरात आज़म है और उन्होंने कुछ ऐड करना चाह रहे हैं राना साहब। जी राना साहब। माज़रत लगारी साहब, हम ड्राइंग रूम के जो है वो सारे बातें हैं इकोनॉमिस्ट की, लेकिन ये माहिर हैं इसलिए 6 जो है वो फाइनेंस सेक्रेटरी चेंज हो चुके हैं, 7 FBR के चेयरमैन चेंज हो चुके हैं और खुद ये चौथे वजीर खजाना है। ये PTI माहिर है, मुशीर खजाना फिलहाल तो जी हाँ। हम लोग महंगाई जो है वो हम कम से कम ड्राइंग रूम के एनालिस्ट को या ड्राइंग रूम से बाहर बैठे हुए को सबको समझ आती है। जिस तरह से आपने इकोनॉमी का हशर किया है और दोनों तरह से आपने आपकी फिस्कल पॉलिसी का फेलुअर, आपकी हुकूमती पॉलिसियों का फेलर है और जो आपका मॉनिटरी पॉलिसी का फेलुअर है, आपके स्टेट बैंक का फेलुअर है। और स्टेट बैंक आपसे ताकतवर हो चुका है। पहले तो IMF आपके साथ डायरेक्ट बात करता था, अब तो पहले आपको अपने स्टेट बैंक से निपटना होगा कि आपका स्टेट बैंक आपके लिए एक बहुत बड़ा, आपकी इकनॉमी के लिए और आपकी मालियात के लिए, आपके सरमाए के लिए और आपके फॉरेन एक्सचेंज के लिए, हर चीज़ के लिए एक आपके पास एक वो बैठा हुआ है
जिसने आपको किसी सूरत में सांस लेने की मोहलत नहीं देनी है, वो बैठा हुआ है। और आपके लिए स्टेट बैंक जो है वो अब यानी असल में वो वही बन चुका है जो एक ज़माने में अंग्रेज़ लंदन से बैठकर आप और ये स्टेट बैंक की पॉलिसी में लेके कहां जाएंगे? बैठकर पाकिस्तान के ऊपर राज करेगा। हाँ। और स्टेट बैंक पाकिस्तान के लोगों के आम आदमी के मफादात को नहीं देखेगा, बल्कि वो ये देखेगा कि जो मालियाती हुक्मरान हैं दुनिया भर में उनके मफादात को कैसे पूरा किया जब वर्ल्ड बैंक के लोग और IMF के लोग आपके पास बैठे होंगे तो वो आपके लिए नहीं बल्कि उनके लिए सोचेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने लगारी साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।